साईं की बात। बच्चे, तुम ना सोचते बहुत हो मेरे बच्चे। सब कुछ ना तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उस परेशानी का हल निकल आएगा तो सच में निकल आएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ना। सब कुछ तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें बड़ी नहीं हैं, तुम्हारी सोच है। सब कुछ तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी सोच को अच्छा रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर विपरीत परिस्थितियां भी है ना, उसमें भी सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच के कारण। और सुनो, कभी कभी तुम रात को जल्दी उठ जाते हो ना, 3-4 बजे उठ जाते हो ना, तो कभी कभी मेरे मंगल स्नान के दर्शन कर लिया करो, मेरी मंगल आरती के, काकड़ आरती के दर्शन कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम वैसे ही यूं ही करवट बदलते रहते हो। मैं तुम्हें उठाता हूँ कि तुम उठो, मेरे मंगल स्नान के दर्शन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी काकड़ आरती में शामिल हो, लेकिन क्या है ना, तुम करवटें बदलते रहते हो लेकिन उठते नहीं, आलस कर जाते हो। आलस मत करो। देखो मेरे कहने पर ना एक दिन उठकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। हाँ, शुरुआती दौर में तुम्हें परेशानी होगी। जब तुम उठोगे ना तो तुम्हें नींद आएगी। अगर जाकर स्नान कर लोगे ना तो उसके बाद देखना कितना तरोताज़ा तुम महसूस करोगे। इतना अच्छा लगेगा तुम्हें। पता है, मेरा कोई भी बच्चा अगर सुबह सुबह उठकर एक बार बस मेरी काकड़ आरती कर लेना, सिर्फ एक बार, उसका पूरा दिन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत निकलता है, क्योंकि उसके साथ मैं रहता हूँ। पूरा दिन मैं रहता हूँ, क्योंकि बस काकड़ आरती में वो सारी शक्तियाँ हैं, वो सारा सब कुछ है जो वो पा लेता है। और सुनो, जब मैं तुम्हें सकारात्मक लोगों के बीच में भेजता हूँ ना, तब तुम सकारात्मक हो जाते हो। और जैसे ही वहाँ से हटते हो, वो लोग तुमसे दूर जाते हैं या फिर तुम किसी और जगह पहुँच जाते हो, या नकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास आ जाते हैं, तो तुम फिर से नकारात्मक हो जाते हो। ऐसा क्यों हो जाता है तुम्हारे साथ? क्यों? ऐसा मत होने दिया करो। अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहते हो तो ज़रूरी नहीं है ना मेरे बच्चे कि हर पल तुम्हारे आसपास सकारात्मक ही हो। कुछ लोग नकारात्मक भी होंगे। देखो, ये दुनिया है और इस दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ है, सही गलत झूठ सच सब कुछ है। लेकिन तुम्हें इन सब के बीच में रहकर अच्छा रहना है, सुकून से रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, सकारात्मक रहना है। देखो, तुम किसी और पर नहीं लेकिन अपने मन पर, अपनी सोच पर तो काबू कर सकते हो ना। तो तुम वैसे बनो। तुम ना दूसरों को देखकर अपना मन बिल्कुल मत बदला करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, दूसरों की कहानियां सुनकर उसके साथ अपनी कहानी को जोड़ना बंद कर दो। परेशान और दुखी होना बंद कर दो। देखो, तुम जितने दुखी चीज़ों में जाओगे, जितने लोगों की कहानियां सुनोगे, तो परेशान रहोगे। बल्कि तुम समस्या को बस समाधान ढूंढो। जो भी उनके वर्तमान में समस्या है, उसका समाधान ढूंढो, ना कि उनकी पिछली ज़िंदगी में जाकर झाँको। ना खुद झाँको और ना किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में आकर झाँकने दो। अगर तुम किसी की ज़िंदगी में झाँकोगे ना, तो कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में आकर झाँकेगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम चाहते नहीं ना कि तुम्हारे अतीत के बारे में कोई जाने। तो बस फिर वैसे ही किसी की ज़िंदगी में तुम भी मत जाओ, मत झाँको, मत करो। जो है उसे देखो, उसे संभालने की कोशिश करो जो तुम्हारे सामने है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें मसाले कम खाना बताए गए हैं, तो खाने में कम मसाले खाया करो ना। इतने मसाले क्यों खाते हो? स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को तुम खराब कर रहे हो, जबकि तुम्हें मना किया गया है सख्ती से कि तुम्हें मसाले नहीं खाने। ज़्यादा मसालों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना अपने खाने में। बिल्कुल तुम्हें सादा खाना खाना है तो क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों अपने स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगे हुए हो तुम? ऐसा मत करो। और सुनो, तुम्हें शिरडी में शामिल होना है ना, पालकी में? तुम्हारा मन है कि बाबा मुझे आपकी शिरडी वाली पालकी में शामिल होना है, तुम्हारा बहुत मन है ना? तो ठीक है, इस बार जब तुम शिरडी आओगे ना, तो मैं तुम्हें पालकी में ही बुलाऊंगा। ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। इस बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें पालकी में ही शामिल करूंगा। तो मेरी पालकी में आना, तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी कर दूंगा मैं। और सुनो, जो जिस चीज़ पर तुम ध्यान दे रहे हो ना खास तौर पर, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे सामने नहीं हैं। उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दो। उससे भी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत। और सुनो मेरे बच्चे, गिराने की कोशिश तो तुम्हें की जा रही है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, सब कुछ नाकाम हो जाएगा। और सुनो, मुझे पता है कि किसी की बातें तुम्हें बहुत चुभ जाती हैं, बहुत बुरा लगता है तुम्हें, लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर अगर रोक टोक की जाती है ना, या फिर तुम्हें रोका जाता है या डांटा जाता है ना, तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए। हर पल हर वक्त कोई अगर तुम्हें बुरा कह रहा है ना, तो वो बुरा नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी परवाह करता है। तो ऐसा भी तो है ना मेरे बच्चे, अगर वो तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, तो तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे कैसे? तुम्हें आज उनका रोकना टोकना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कल जब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे ना, उस उम्र में पहुंचोगे जिस उम्र में आज वो हैं, तो कल को तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होगा जैसे वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में आके ना, हर इंसान अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। जो घर का मुखिया होता है ना, वो चाहता है कि उनका परिवार सुखी रहे और उनके परिवार पर किसी की कोई बुरी नज़र ना पड़े, ना वो किसी बुरी संगति में जाए। इसलिए चिंता होती है मेरे बच्चे, सबको होती है, तुम अकेले नहीं हो, सबके परिवार को चिंता होती है मेरे बच्चे। और सुनो, ये सच है मेरे बच्चे कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को पूजा के किसी बंधन में नहीं बांधा, कभी नहीं बांधा। सिर्फ ये कहा कि साईं साईं कहो, साईं साईं कहने से ही ना मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जो भी तुम्हारे घर के रीति रिवाज है ना, जो तरीके हैं, जो ईश्वर को स्वच्छ बनाने के लिए, ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए अच्छे मन से किया गया, सेवा के भाव से किया गया, ना किसी को तड़पाने की कोशिश की गई, ना किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। तो ये सब चीज़ें मेरे बच्चे अगर है ना, तो ये सब तुम्हारे घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये तुम्हारे बुजुर्गों की धरोहर है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हें संजो कर रखना चाहिए, बल्कि खोने नहीं देना चाहिए। इसे तुम्हें संभाल कर रखना है। जो भी रीति रिवाज है ना, उस हिसाब से ही काम किया करो। अगर घर के रीति रिवाजों से चलोगे ना, तो कभी भी घर में विघ्न नहीं आएंगे, कभी परेशानियां नहीं आएंगी। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो हमेशा वही करते हैं जो परिवार के लिए अच्छा होता है। तो उनके कहे रास्ते पर चलो, गलत रास्तों पर बिल्कुल मत चलो। और सुनो, जिनसे तुम्हें पैसे लेने हैं ना मेरे बच्चे, सच बात बोलूं तो तुम भी भूल गए उनसे पैसे लेना, और वो भी तुम्हें पैसा देना भूल गए, जो तुम्हारे पैसे निकल रहे थे। तो एक काम करो, अब सीधे सीधे उनके पास जाओ, उनसे पैसे मांग लो। देखो, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसे हैं, तुम बहुत मेहनत से कमाते हो। मेहनत से तो हर कोई कमाता है मेरे बच्चे, लेकिन जिस तरीके से तुम मेहनत करते हो ना, वो बहुत शिद्दता के साथ करते हो, बहुत मेहनत से करते हो मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हें। तो अपने पैसों को क्यों छोड़ना? अगर ऐसे छोड़ते जाओगे, थोड़े थोड़े पैसे हर किसी पर छोड़ोगे, तो अपने जीवन का यापन कैसे करोगे? तुम पर वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मन में ना ये बात मत लाओ, और जाओ उनसे पैसे मांग लो, वो बुरा नहीं मानेंगे। और सुनो, अगर तुमने मन में ठान लिया कि तुम्हें परिश्रम करना है और जी तोड़ कर तुम्हें मेहनत करनी है ना, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गांठ बांध लेना इस चीज़ के लिए कि तुम्हें कोई आगे बढ़ने से, कुछ लेने से कोई रोक नहीं सकता। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूँ। तुम परिश्रमी बनो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सारी खुली आज़ादी दी है मेरे बच्चे, और तुम्हें और भी दूंगा, बहुत खुली आज़ादी दूंगा। ये आसमान तुम्हारा ही है, और इस आसमान में तुम्हें ही उड़ना है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम तपस्या कर रहे हो ना, उसका सीधा सीधा परिणाम तुम्हें मिलेगा, तुम्हें फल मिलेगा मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को भी मिलेगा, तुम देखना। और जो मर्यादा मैंने बनाई है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इसे तुम कभी लांघने की कोशिश मत करना, लांघोगे तो तुम्हें ही परेशानी होगी। तो जहाँ मैंने तुम्हें रोका गया है, वहाँ तुम्हें रुकना है, उस मर्यादा तक रुकना है, और बस वहीं तक काम करना है। और जो तुम्हें सिखाया है ना, बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार, ये बनाए रखो। ये बनाकर रखोगे तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।